18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक का ये सप्ताह रोशनी और अवसरों का एक महापर्व है। आज हम विस्तार से बात करेंगे मिथुन लग्न यानी मिथुन असेंडेंट वालों के लिए कि 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक का ये सप्ताह आपके लिए जीवन के हर क्षेत्र में क्या विशेष लेकर आ रहा है। दोस्तों, इस सप्ताह की भविष्यवाणी शुरू करने से पहले आइए उस बड़ी तस्वीर को समझते हैं जिसके तहत ये सप्ताह घटित हो रहा है। आपके लिए मिथुन लग्न वालों, लंबे समय से शनिदेव आपके कर्म स्थान यानी दशम भाव में वक्री होकर विराजमान है। इसका अर्थ है कि आपको अपने करियर में, अपनी पब्लिक इमेज में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। शायद कुछ रुकावटें भी महसूस हो रही होंगी। वहीं राहु आपके तीसरे भाव में आपको बहुत पराक्रमी और साहसी बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर भी कर रहे हैं। अब इस बैकग्राउंड में इस सप्ताह दो ऐसे महागोचर हो रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा को एक नया मोड़ देने की क्षमता रखते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी, सबसे शुभ और शक्तिशाली घटना है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में यानी आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में बृहस्पति का कर्क राशि में होना उच्च का कहलाता है, यानी यहां गुरु अपनी सबसे ज्यादा बलवान और शुभ अवस्था में होते हैं। और ये गोचर कहां हो रहा है? आपके दूसरे भाव में, जो कि धन का, आपके परिवार का, आपकी वाणी का और आपके बैंक बैलेंस का घर है। तो सोचिए, जब ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के सबसे बड़े ग्रह अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आकर आपके धन के घर में बैठेंगे, तो ये आपके लिए अगले कई महीनों तक कितनी बड़ी आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख का दरवाजा खोलने जा रहा है। ये इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव हफ्ते के अंत में होगा। 24 अक्टूबर को ग्रहों के राजकुमार और आपकी बुद्धि के स्वामी बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव होता है आपकी डेली रूटीन का, आपकी नौकरी का, आपके स्वास्थ्य का और जीवन की छोटी मोटी चुनौतियों का। बुध का यहां आना आपके फोकस को इन क्षेत्रों पर ले आएगा। आप अपने काम को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा एनालिटिकल, ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो जाएंगे। यह गोचर आपको अपने शत्रुओं या कॉम्पिटिटर्स पर अपनी बुद्धि से विजय पाने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह एक दोहरी ऊर्जा लेकर आ रहा है। एक तरफ गुरु का आशीर्वाद धन की वर्षा करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ आपका लग्नेश बुध आपको जमीन पर रहकर मेहनत करने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की प्रेरणा दे रहा है। यही जीवन का संतुलन है, सौभाग्य और कर्म का अद्भुत संगम। अब चलिए इस सप्ताह की यात्रा पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चंद्रमा का गोचर और अन्य योग आपके हर दिन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है चंद्रमा के कन्या राशि में गोचर के साथ, जो कि आपका चतुर्थ भाव है, यानी आपके घर, आपकी माता, आपके सुख और आपकी इमोशनल वेलबीइंग का स्थान। 18 अक्टूबर शनिवार का दिन। आज धनतेरस और शनि प्रदोष का अद्भुत संयोग है। आज ही के दिन देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह दिन फाइनेंशियल प्लानिंग और खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ है। चतुर्थ भाव में बैठे चंद्रमा का मतलब है कि आपका सारा ध्यान अपने घर पर होगा। आप घर की साफ सफाई, सजावट या परिवार के लिए कुछ खरीदने में व्यस्त रहेंगे। क्योंकि बिजनेस के लिए 18 तारीख से बेस्ट समय शुरू हो रहा है, गुरु के आशीर्वाद से आप कोई नई बिजनेस डील या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की नींव रख सकते हैं। शनि प्रदोष होने के कारण शनिदेव जो आपके कर्म भाव में हैं, उनकी प्रार्थना करना आपके करियर की बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा। 19 अक्टूबर रविवार। आज नरक चतुर्दशी है और चंद्रमा अभी भी शुक्र के साथ आपके चतुर्थ भाव में है। आज चंद्र शुक्र आकर्षण योग का निर्माण हो रहा है। यह योग भावनाओं में, रिश्तों में और भौतिक सुखों में एक गहरा आकर्षण पैदा करता है। आप अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड महसूस करेंगे। एक चेतावनी भी है, आज के लिए डिसीजन पेंडिंग की सलाह दी गई है। इसका मतलब है कि भावनाएं बहुत तीव्र हो सकती हैं, इसलिए कोई भी बड़ा व्यावहारिक निर्णय लेने से बचे। आज सिर्फ परिवार के साथ समय बिताए और त्योहार की तैयारियों का आनंद ले। 20 अक्टूबर
सोमवार। आज सोमवती अमावस्या है, एक बहुत ही शक्तिशाली दिन। चंद्रमा आज भी चतुर्थ भाव में ही रहेंगे और फिर अगले भाव की ओर बढ़ेंगे। अमावस्या का दिन इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन का होता है। यह दिन किसी नए काम की शुरुआत के लिए नहीं बल्कि पुरानी नकारात्मकता को जीवन से निकालने के लिए उत्तम होता है। डिसीजन पेंडिंग की सावधानी आज भी लागू है। आज कोई बड़ा लेन देन, कोई बड़ी कमिटमेंट करने से बचें। अपने पितरों को याद करें, ध्यान करें, यह आपको आंतरिक शांति देगा। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और खुशियों भरा रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा अब तुला राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव प्रेम का, रचनात्मकता का, संतान का, शिक्षा का और उत्सव का होता है। 21 अक्टूबर मंगलवार। आज है दीपावली का महापर्व और महालक्ष्मी पूजन। चंद्रमा आज आपके पंचम भाव में है, जहां पहले से ही सूर्य और मंगल विराजमान है। ये एक हाई एनर्जी कॉम्बिनेशन है। आज के दिन गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, जो ज्योतिष के सबसे शुभ योगों में से एक है। ये योग ज्ञान, बुद्धि, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक है। आज आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव रहेगी। आप दोस्तों से मिलेंगे, पार्टियों में जाएंगे और उत्सव के केंद्र में रहेंगे। लव लाइफ के लिए यह दिन बहुत पैशनेट रह सकता है। संतान की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है, लेकिन आज भी डिसीजन पेंडिंग का अंतिम दिन है। इसका अर्थ है 22 अक्टूबर बुधवार दिवाली का उत्सव जारी रहेगा। चंद्रमा अभी भी आपके पंचम भाव में ही है। आज निर्णय लेने पर कोई रोक नहीं है। आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज पढ़ाई में आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपने पार्टनर के साथ एक यादगार दिन बिता सकते हैं। सूर्य, मंगल और चंद्रमा की पंचम भाव में उपस्थिति आपको बहुत कॉन्फिडेंट और कैरिज्मेटिक बनाएगी। सप्ताह का अंत आपके फोकस को उत्सव से हटाकर वापस आपके काम और स्वास्थ्य पर लेकर आएगा, क्योंकि चंद्रमा अब वृश्चिक राशि में आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। 23 अक्टूबर गुरुवार। आज भाई दूज का पवित्र त्योहार है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आज थोड़ा सावधान रहने का दिन है। आज चंद्र बुध कपट योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा यानी मन और बुध यानी बुद्धि और वाणी। जब इन दोनों के बीच कपट योग बनता है तो कम्युनिकेशन में गैप, गलतफहमियां या कही गई बात का गलत मतलब निकाले जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आज खासकर अपने भाई बहनों, सहकर्मियों और प्रियजनों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। पूरी तरह क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहें। शाम होते होते चंद्रमा छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपका मन काम की चिंताओं में लग सकता है। 24 अक्टूबर शुक्रवार। आज का दिन दो बड़ी घटनाओं का है। पहली, आपका लग्नेश बुध भी चंद्रमा के साथ आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहा है। दूसरी, यह दिन फाइनेंस के लिए बेस्ट और शेयर मार्केट में टू सेल के लिए उत्तम बताया गया है। बुध और चंद्रमा का छठे भाव में एक साथ आना यह दिखाता है कि आपकी बुद्धि और आपका मन दोनों आपकी नौकरी, आपकी डेली रूटीन और आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर केंद्रित है। आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड होकर अपने काम को निपटाएंगे। किसी पुराने कर्ज को चुकाने या मैनेज करने के लिए यह एक बेहतरीन दिन है। अपनी एनालिटिकल स्किल्स का प्रयोग करके आप कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आपको लाभ होने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की उन गृहिणियों की जो अपने घर की लक्ष्मी है और परिवार की धुरी है। आपके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से क्या लेकर आ रहा है? यह सप्ताह घर में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करने वाला साबित हो सकता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद है शुक्र का आपके चतुर्भाव यानी सुख स्थान में विराजमान होना। शुक्र ग्रह सुख, सुविधा, सुंदरता और आराम के कारक है। उनका आपके घर के भाव में बैठना यह दिखाता है कि इस पूरे हफ्ते आपका मन घर को सजाने, संवारने और परिवार के लिए आरामदायक माहौल बनाने में लगेगा। आप घर के लिए कोई नई वस्तु, कोई व्हीकल या कोई लग्जरी आइटम खरीदने की योजना बना सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत 18 से 20 अक्टूबर तक, जब चंद्रमा भी शुक्र के साथ युति करेंगे, तब ये ऊर्जा अपने चरम पर होगी। आपका मन 19 अक्टूबर को बन रहा चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपके और आपके जीवन साथी के बीच इमोशनल बॉन्डिंग को और भी गहरा करेगा।
आपके लिए दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है देवगुरु बृहस्पति का आपके दूसरे भाव में आना। दूसरा भाव आपके परिवार, कुटुंब और संचित धन सेविंग्स का होता है। बृहस्पति का यहां आना संकेत दे रहा है कि आपके पति की आय में वृद्धि होने की संभावना बन रही है, जिससे परिवार की सेविंग्स बढ़ेंगी। परिवार में यदि कोई पुराना मनमुटाव चल रहा था तो आपकी मीठी वाणी और समझदारी से वो दूर हो सकता है। घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा भी बन सकती है। 21 और 22 अक्टूबर को चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जो संतान का घर है। ये समय आप अपने बच्चों के साथ बिताएंगी। उनकी पढ़ाई में मदद करना, उनके साथ खेलना या उनकी किसी उपलब्धि पर गर्व महसूस करना, ये सब आपको बहुत खुशी देगा। बस यहां सूर्य और मंगल की उपस्थिति के कारण कभी कभी बच्चों के साथ थोड़ी अनबन या उनके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा देखने को मिल सकता है, तो उन्हें धैर्य और प्रेम से संभालें। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको घर की महारानी होने का एहसास कराएगा, जहां आपकी मेहनत से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मिथुन लग्न वालों, इस सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर सप्ताह के अंत में। 24 अक्टूबर से जब बुध और चंद्रमा दोनों आपके छठे भाव में गोचर करेंगे तो आपका ध्यान अपनी सेहत पर जाएगा। छठा भाव रोग का भी होता है। बुध ग्रह हमारी त्वचा, हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी सांस की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है और गुप्त अंगों से भी संबंध रखती है। इसलिए इस गोचर के दौरान आपको त्वचा से संबंधित कोई एलर्जी, पेट में इन्फेक्शन, यूरिन से संबंधित कोई समस्या या नर्वस होने के कारण थोड़ा स्ट्रेस महसूस हो सकता है। त्योहारों की भागदौड़ और खानपान में अनियमितता भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। मेरी सलाह है कि आप संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और किसी भी छोटी मोटी समस्या को नजरअंदाज न करें। तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है। आपका पंचम भाव, जो शिक्षा का मुख्य भाव है, इस सप्ताह बहुत ज्यादा सक्रिय है। वह सूर्य आत्मविश्वास, मंगल ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा और बुध बुद्धि 23 तक विराजमान है। ये कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 21 और 22 अक्टूबर जब चंद्रमा भी पंचम भाव में होंगे और गजकेसरी योग का भी प्रभाव रहेगा, तब आपकी ग्रहण करने की क्षमता और एकाग्रता अपने चरम पर होगी। ये समय किसी नए टॉपिक को शुरू करने या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम है। बस एक बात का ध्यान रखें, मंगल की उपस्थिति कभी कभी आपको इम्पेशेंट या ओवर कॉन्फिडेंट बना सकती है। इसलिए धैर्य के साथ पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य पर टिके रहें। तो चलिए इस सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये सप्ताह आपके लिए धन और परिवार के क्षेत्र में एक नई और शुभ शुरुआत लेकर आ रहा है, जिसका श्रेय बृहस्पति के शक्तिशाली गोचर को जाता है। करियर में मेहनत का फल धन के रूप में मिलेगा। त्योहारों के कारण पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। प्रेम संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में उत्सव का माहौल रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंत में काम और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे शुभ दिन 21 अक्टूबर रहेगा। इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है और चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे, जो आपको खुशी, रचनात्मकता, सामाजिक सम्मान और सकारात्मकता देने की प्रबल संभावना बना रहा है। आर्थिक मामलों के लिए 24 अक्टूबर का दिन भी अत्यंत भाग्यशाली है। इस हफ्ते आपको जिस एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है जल्दबाजी में और भावनाओं में बहकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना, खासकर 19, 20 और 21 तारीख को। इसके अलावा 23 अक्टूबर को चंद्र बुध कपट योग के कारण अपनी वाणी पर विशेष संयम रखें और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें। इस सप्ताह की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और चुनौतियों को कम करने के लिए मैं आपको कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला, बृहस्पति के शुभ गोचर का पूर्ण लाभ उठाने के लिए इस सप्ताह विशेषकर गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से बृहस्पति की कृपा आप पर बरसेगी और आपके धन और ज्ञान में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी। दूसरा,
दिवाली पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए 21 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन के समय श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। अगर पाठ करना संभव ना हो तो इसे सुनें। ये आपके घर में धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली वैदिक उपाय है। और तीसरा, बुध ग्रह को संतुलित रखने के लिए 23 अक्टूबर को चंद्र बुध कपट योग के प्रभाव को कम करने के लिए और बुध के छठे भाव में गोचर को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपकी बुद्धि तीव्र होगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मिथुन लग्न वालों के लिए इस दिवाली सप्ताह का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह आपका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आपके जीवन की गाड़ी के असली चालक आप स्वयं हैं। इस सप्ताह ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ है। अपने कर्म और अपनी हिम्मत के दिए से अपने जीवन को रोशन कीजिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मार्गदर्शन का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे। हर हर महादेव।